लो भाई रसगुल्लो सारा बाण भैया ने वीरेंद्र खेड़ला भाई के राम राम। और आज तो भाई अपने साथ भी कि मैं वाह बन गई क्या करें कि शुभ काम में देरी किस बात की सारी बात बताऊंगी एक पर दिन का ढल मार लें। हाँ सवेरे तड़के तड़के उठता हूँ भाई दुकान पे जाने की तैयारी करता हूँ तो घर वाले बोलते हैं रे मानस प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण की कथा चल रही है, शिव महापुराण की कथा देखना चल लेंगे। तो फिर क्या था भाई अपने पास ना तो किसी बात की है ही नहीं और पूछ लेते हैं घर वालों से कहाँ चल रही है तो घर वाले बताते हैं भाई रतनगढ़ के अंदर शिव महापुराण की कथा चल रही है। और फिर भाई बैठ अपने रामपुरा गाँव की ट्रेन कमा और ट्रेन में बैठ के ना और भाई चल देते हैं रतनगढ़ शहर के लिए। और रतनगढ़ शहर के लिए जाते हैं भाई ट्रेन के अंदर बैठते हैं, ट्रेन का भी थोड़ा एंजॉय लेते हैं और फिर भाई बातों बातों में पहुंच जाते हैं रतनगढ़ शहर के अंदर। और जो भाई रतनगढ़ शहर के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं भाई शिव महापुराण की कथा में जाने वाले लोगों की बहुत तगड़ी भीड़ थी। और फिर भाई नजर गई ऐसी, फिर भाई नजर गई इस ट्रेन के ऊपर। इस ट्रेन में भाई बेरानक किया सौदा था, एकदम लंबा लंबा जम्मा बड़ा बड़ा टंक सा लगा रखा था। मैं तो सारी आन घूम घाम के न पीछे तक देख दाख क्या है भाई समझ में कि वहाँ आया नहीं। और फिर भाई बैठ टम्पू को वहाँ पहुंच जाते हैं प्रदीप मिश्रा जी से मिलने के लिए। तो भाई जैसे प्रदीप मिश्रा जी से मिलने के लिए पंडाल के अंदर जाते हैं तो पंडाल भाई एकदम जम्मा खचाखच भरा पड़ा था, बैठने की जम्मा कतई जगह नहीं मिल रही थी। और भाई खड़े हो गए प्रदीप मिश्रा जी की बातें सुनने लगे और भाई शिव महापुराण की कथा के बारे में जो प्रदीप मिश्रा जी बता रहे थे जम्मा ध्यान था हम भी सुन रहे थे। और भाई सारे बाण भाई बैठे थे, सारे बाण भाई भी जम्मा ध्यान से सुनने लग रहे थे कथा ने। और भाई देखा पंडाल के अंदर भाई व्यवस्था भी जम्मा एक नंबर की लगा रखी थी भाई, सारी व्यवस्था जम्मा बढ़िया थी, बड़े बड़े कूलर लगा रखे थे, बड़े बड़े पंखे लगा रखे थे। भाई पंडाल के अंदर किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही थी भाई, जम्मा लोग इस तरह सुनने लग रहे थे जिस तरह अपने घर बैठे किसी टीवी को पर सुनने लग रहे हो। और भाई प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनते हैं, कथा का भी थोड़ा एंजॉय लेते हैं। और भाई कथा के अंदर इतनी जो व्यवस्था बना रखी थी भाई व्यवस्थाओं का भी जायजा लेते हैं, देखते हैं भाई बहन भाइयों के लिए अलग 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 व्यवस्था बना रखी थी भाई, बहनों के लिए अलग व्यवस्था बना रखी थी, भाइयों के लिए अलग व्यवस्था बना रखी थी। और फिर भाई 4 बज जाते हैं प्रदीप मिश्रा जी की कथा समाप्त हो जाती है। प्रदीप मिश्रा जी की कथा समाप्त होने के बाद राजस्थान के इन दौरों का हम भी इंजॉय लेते हैं भाई, कभी पैर मारते हैं इनके अंदर कभी हाथ मारते हैं। भाई रेत जम्मा एक नंबर की सुथरी लाग रही थी। फिर भाई अपना टम्पू मिल जाता है, टम्पू के अंदर बैठते हैं, टम्पू के अंदर बैठ के भाई पहुंच जाते हैं रतनगढ़ शहर के अंदर। जो भाई रतनगढ़ शहर के अंदर पहुंचते हैं तो दिख जाता है ये एक घंटाघर। और भाई रतनगढ़ शहर के अंदर किसी भी भाण भाई ना अगर फोटो खिंचवानी हो तो एक घंटाघर जम्मा एकदम सुथरा सा है और इस घंटाघर पर फोटो खिंचवा सको। और फिर भाई पहुंच जाते हैं रेलवे स्टेशन पे। जो रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं तो भाई चाय ले लेते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं, थोड़े तरोताजा हो जाते हैं। और फिर पहुंच जाते हैं भाई अपने चूरू शहर के वहाँ। और भाई चूरू शहर के अंदर जैसे पहुंचते हैं तो भाई ट्रेन जम्मा एकदम रुक जाती है, जम्मा चलने का हिलने का नाम बिल्कुल लेते नहीं है। रैम को मानसो ट्रेन का क्या हो गया, कोई टायर टूर पंचर पंचर हो गया तो इसकी स्टेपनी बदल दो, घर जाना है थोड़ा जल्दी करो। और भाई ट्रेन जम्मा हलन का नाम मैं नहीं ले रही थी और भाई बालक खेलने लग रहे थे। फिर भाई ट्रेन चाल पड़ी, ट्रेन के अंदर बैठे ट्रेन कमा और भाई पहुंच जाते हैं अपने गाँव रामपुरा के अंदर। रामपुरा गाँव के अंदर पहुंचते हैं तो भाई पानी वानी पीते हैं, पहुंच जाते हैं। इससे के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं। सारे बाण भैया ने सारे रसगुल्ला ने वीरेंद्र खेड़ला भाई की राम राम।